परेशानियों में फंस के आराधना की। कैंसर के बीमारी वाले आते परेशानियों में फंस के आते मेरे पास। उसी तरह से मेरे को भी एक प्रकार का टेंशन हो गया तो आराधना कर ली। स्टार्ट गायत्री मंत्र से हुआ। 1.25 लाख मंत्रों की आहुति के साथ एक पुरुष जन्म को रखे। उसके बाद में वो मैं नहीं जानता था तब आराधना की गायत्री की, तो गायत्री बना क्या है। तो ये फिजिकल बॉडी जो डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, ये शरीर जिस ऊर्जा से बना है, जिस एनर्जी से बना है, वो अपने असली जड़ में पहुंचे। तो ये बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। फिर मैं जो लोगों ने बताया कि ये अर्थ क्या है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। फिर मैंने सोचा ये ऐसा रंग है तो अपन मंत्र का और मंत्रों से खपत करते तो ये कृष्णवाणी सिद्धि होगी। 69 में गायत्री सिद्धि हुई और 84 में कृष्णवाणी सिद्धि होगी। अब जीव मतलब शरीर धारियों में कृष्ण 9वें अवतार थे हमारे। अब वो फिजिक्स में आ गए। तो अब ये जो दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में होगी, इसलिए मेरी तस्वीर से परिवर्तन आने लग गया। मैं उनको कहता हूं कि तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है, उस मेरी तस्वीर में तो प्राण नहीं है ना, जान नहीं है ना। मैं तो भला बोर कर सकता हूं, मगर वो तस्वीर क्यों कर रही है? इसका जवाब पश्चिम को देना है। आज लाखों एड्स होगी इस देश में, मेरे वेबसाइट से तस्वीर निकाल करके ध्यान कर रहे हैं और उनको योग हो रहा है। खेचरी मुद्रा लग रही है, लेकिन तेरे को भी खेचरी मुद्रा लग रही है मद्रास में। अब तस्वीर से खेचरी लगी। अब खेचरी क्या है बताओ, आपको शायद मालूम हो कईयों को। योग में कई प्रकार की मुद्राएं होती है, उसमें एक खेचरी मुद्रा होती है। उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसमें जीभ पीछे खींच के तालू में धस जाती है और अंदर से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हो बरबर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार अगर खेचरी मुद्रा लगती और अमृत है तो भाई ये जन्म आखिरी जन्म है। अमर होने का मतलब क्या है, दूसरा जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जीवन होगा। तो हमारा योग तो इस जन्म मरण के साइकिल से छुड़वाने का एक तरीका है, रोग मिटाने का नहीं। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले देश में लोग समझे नहीं समझे, उनको कहो कि पातंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र है, उसमें एक शब्द रोग के बारे में नहीं लिखा। रोग मिटता है पातंजलि योग दर्शन में, पातंजलि ऋषि ने इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे दर्शन का उद्देश्य रोग नहीं है, मोक्ष है। चल रहा था बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं। अब मैं तुमको एंट्री फीस लेके 1000 रुपये दो तब ये ज्ञान दूंगा, और नहीं आएगा तो एड्स वाले उतारने पड़ेगा बेचारों, वो 1000 रुपये देनी पड़ेंगे। मैं बॉम्बे में था, तो गुजराती ने कहा गुरुजी पैसे बिना पार नहीं पड़ता, ये कलयुग है, तो कुछ आप फीस लगा। मैंने कहा राम का नाम बेचा नहीं जा सकता, समझे? तो उन्होंने कहा एंट्री फीस लगा दो। मैंने कहा चलो तुम कहते हो तो लगाता हूँ, कितनी लगाऊं? बोले कम से कम 1100 रुपया होगा। मैंने कहा लगा दूंगा, अगले कार्यक्रम से लगा। मेरे बहुत कार्यक्रम हुए बॉम्बे में, 14 में से वहाँ जा रहा हूँ, वही ये लड़की आई थी मेरे पास। मैंने 1100 रुपये अगले टाइम में लगा दूंगा। एक बात और बता, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ? भले जी संतुष्ट तो नहीं होता आदमी, तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है। तो मैंने कहा भैया खाली जेब न्यूयॉर्क जाऊंगा और उनकी नींव हिला दूंगा। ये लड़की हिला के आई है, अभी अभी आई, समझो। तो ये एक ऐसा दर्शन है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। गुरु जो नाम बताता है उसको आपको जपना। एक दूसरा ध्यान, अब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो ध्यान क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। 9 द्वार, आंख, कान, नाक वगैरह नीचे का हिस्सा, ये माया का जगत है। और 10वां द्वार, ये शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है।
जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा भाई, न योग है न ध्यान है, फिर रोग कहाँ से मिटा? तो ये रोग मिटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जन्म मरण, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो इस प्रकार एक ये आराधना की विधि है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। इसमें गुरु बताता है, मंत्र दीक्षा देता है, उस मंत्र को जपोगे आप तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप लोग बाहर जिस देवी को पूजते हैं शक्ति के रूप में, राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। रामदेव बाबा की तरह नहीं, वो अंदर बैठा है रामदेव बाबा आपके, वो करवाएगा। वो मतलब जगत जननी कुंडलिनी आपके सब योग करवाएगी, वही योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। और एक नहीं लाखों के हो रहे। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है उसको मैंने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मेरी एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, उसका ऑडिट होता है। समझे? जो कुछ कर रहा हूँ उसकी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, मेरी देश के प्रति। अब जो एक फर्क इतना है कि अब वे गुरु आजकल इतने हो गए कि पत्थर मारो तो गुरु के सिर पर पड़ो। मेरे को तो चेला मिला ही नहीं इस देश, सारे गुरु ही गुरु। अरे गुरु को जब गुरु नहीं मानोगे दिल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें पढ़े लिखे का काम नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अंगूठा छापता, अनपढ़ छापता मित्र, फिर कहां तक कहां पहुंच गया। रामानंद से ऊपर पहुंच गया, गुरु से ऊपर बढ़ गया कबीर, मगर बेचारा गुरु नहीं था। वो चल रही है उसके नाम से। कलयुग में तो ऐसा होता है, सभी चलती है। तो इस प्रकार इसमें नाम जप और ध्यान से होगा। अब आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग नए आए, जो मैं कहूंगा ना उस पर विश्वास नहीं होगा। ये रियलिटी मैं भी जानता हूं। कई जगह ऐसा बोला भी लोगों ने, खाली गुरु जब बोल रहे थे हम देखते क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मगर जब ध्यान करवाए तो हालत खराब होगी सबकी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पास में ही है, इनके हॉस्टल में वो प्रोजेक्ट, मेरे शिष्य है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज के, हॉस्टल में ध्यान करा दिया। तो पहले तो लड़की हंस रही थी, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है इसलिए बोली तो नहीं बेचारी। जब कराया ध्यान तो फिर योग होने लग गया, लोटपोट हो गई। एक लड़की तो आँख खुली नहीं। फिर कहा क्यों? कहने लगी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप जो सुन रहे हो ना, मेरे अंदर जो चेतना आ गई वो मेरी आवाज के साथ, मेरी नजर के साथ रोम रोम से वो निकल रही है। जब तक ये शरीर रहेगा भौतिक जगत में तब तक निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी, दूर बैठा आदमी, कष्ट वाला आदमी कहता जी मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे को भी लाभ हो जाए, इतना सफिशिएंट है। हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ना, भेंट देना कोई मायने नहीं रखता। अब भी हो जाएगा, क्या होता है, सब लोगों को योग होगा। ये मीडिया वाला आए, अब ये कितना प्रचार करते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। और इंटरव्यू भी होंगे बीमारों के। जितने लोग आए हैं लगभग 90% मेरे से जुड़े किसी न किसी बीमारी या रोग के कारण, 10% जिज्ञासु हो। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। चाहे मेडिकल साइंस ने उनको इनक्योरेबल कहते हैं। एक के नहीं, हजारों के हुए, लाखों के हुए, पूरे देश में हुए। मैंने गवर्नमेंट को कैंसर वाले तो नहीं दी, अभी मैंने कैंसर को हाईलाइट ही नहीं किया था। मैं तो एड्स, क्योंकि छूत की बीमारी है इसलिए सारा विश्व टेरराइज है, तो उनको रिपोर्ट दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों। अब वो उसमें बोल नहीं रहे, वो कहते मरा दिया तो गड़बड़ होगी। बिना पैसे के अगर रोग ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया,
तो फिर अमेरिका वाला डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने जो पहाड़ बढ़ा रखे दवाइयों के, उनका क्या होगा? इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। एक कारण ये। दूसरा कारण ये कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का मुझे आदेश है स्पष्ट शब्दों में कि ये देश तो जानता है इस दर्शन को, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम ही वेस्ट में जाना था, इसलिए स्प्रेड नहीं हो रहा। मैंने जोर लगा लिया और अब मैंने फैसला कर लिया, पिछली 6 तारीख को दीक्षा दी थी, अब दीक्षा वेस्ट में दूंगा। यहाँ आएंगे तो दूंगा, वहाँ अमेरिका में दूंगा। ये पहले मेरी टीम जाएगी जूही के नेतृत्व, हिल जाएगा वो देश। ये विकासवाद है, हमारे वैदिक दर्शन का एक विकासवाद है, ये कोई जादू नहीं है। वेस्ट इसको मिराकल कहता है, मिराकल है, और ये भारत वाले इसको कहता है ये वंडर थेरेपी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लिखा अभी जयपुर में प्रोग्राम था, ये वंडर थेरेपी है। मैं उन्हें कहता हूँ ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये आदमी होने वाला न्यू विकास है, कोई जादू नहीं है, मनुष्य मात्र में होने वाला। और बॉम्बे में तो मेरे को बहुत ज्यादा मुस्लिम शिष्य है। तो एक तो अभी मेरे को बताया, जो कि मतलब ने बताया कि एक तो हज कर ही आया। तो अगर मेरा प्रतिबंध होता तो वो फिर क्यों हज करके आया? और हज करने जाओ तो वो तो टेस्ट होता है, HIV पॉजिटिव आता ही नहीं घुसने देते वो तो हज करके आ गया। तो एक विकास है ये हमारे दर्शन का। तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। और आज बीमारियां जो है विश्व सारे में 80% बीमारी मानसिक तनाव से संबंधित है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और कलयुग का बड़ा तामसिक वातावरण, इसमें गरीब हो चाहे अमीर हो, मानसिक तनाव तो रहता ही रहता। वो फिर इन मेडिकल वाले के मानसिक तनाव शांत करना मेडिकल के बस की बात नहीं, वो नशे की दवाई दे देते। नशा जब तक रहता है तनाव खत्म, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा है, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते, हम मैटर का नहीं स्पिरिट का नशा करवाते, हम भगवान के नाम का नशा करवाते। ईश्वर के नाम में नशा है, नहीं आया वो भी फैक्ट है, मगर आ रहा है ये भी सच्चाई है, समझे। तो इस समय में कई गुरु, नानक देव जी ने बोला है, भाग दतुरा नानका उतर जाए पर भाग, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। यही कबीरदास बोलते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो जो मैं जो दीक्षा देता हूँ राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा है। कृष्ण पुनः 9 अवतार थे, एक और होना है कल की अवतार, कल की अवतार। अब लोग कह रहे हो गया नहीं हो गया, वो तो विश्व स्तर पर माना जाएगा तो वही होगा अवतार। तो उसका नाम का नशा आ जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद का है, आनंद। गीता में 5 श्लोक है, एक 5वें अध्याय में 1 श्लोक है 15वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको बताया ये आनंद है, ये दिव्य आनंद है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। जब तक ये आनंद नहीं आता तो मनुष्य आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। वो कार है, बेटे पोते बंगला धन है जी, आनंद है, और उनमें एक आइटम में गड़बड़ होगी तो आनंद खत्म है। अक्षय का हुआ फिर वो? अब ये बच्ची बैठी है छोटी, ये अपना खेल खेल रही, इस मेरे वाली बात में इसको आनंद ही नहीं आ रहा। ये 20-25 साल की हो जाएगी तो फिर इसको और किसी बात में आनंद आता, और मेरे जैसी 60-70-80 की हो जाएगी तो फिर और किसी बात में आता। तो भाई वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाना वाला सुख दुख है, आनंद नहीं है। आनंद अक्षय, अक्षर वो अक्षय होता है, वो क्षय नहीं होता। नाम अमल दिन बड़ा सवाया। तो इस प्रकार जो नाम देता हूँ